कैसी हो लाडो? मैं ठीक हूँ बुलबुल, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ लाडो। बुलबुल, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं और बच्चे मेरी माँ के घर जा रहे हैं। वो बच्चों को स्कूल की छुट्टियाँ लगी है ना, तो बच्चे अपने नानी के यहाँ पर जाने के लिए जिद कर रहे थे, इसीलिए मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ लाडो। लाडो, ये लो, ये हमारे घर की चाबी है। डब्बू और गट्टू के पापा काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। जब वो वापस आ जाएंगे तब तुम उन्हें ये चाबी दे देना। घर की चाबी तुम्हारे पास है, ये मैंने उन्हें जाते समय बोल दिया था। ठीक है बुलबुल, मैं भाई साहब को चाबी दे दूंगी। ठीक है लाडो, चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है बुलबुल, संभल कर जाना और बच्चों का ध्यान रखना। बुलबुल और उसके बच्चे लाडो के घर से निकल पड़ते हैं। दोपहर होते होते बुलबुल का पति अपने घर की चाबी लेने के लिए लाडो के घर आ जाता है। लाडो उसे चाबी दे देती है। वो वापस अपने घर की ओर चला जाता है। चलो ना मम्मी, हम भी कहीं पर घूमने बाहर जाते हैं। हाँ मम्मी, हमें भी छुट्टियों में कहीं पर बाहर जाना है। आप पापा से कहिए ना। ठीक है बच्चों, अभी तुम्हारे पापा अनाज लाने के लिए बाहर गए हुए हैं। उनके घर वापस आते ही मैं उनसे बात करूंगी। ये थैंक यू मम्मी। थोड़ी ही देर में बल्लू अनाज लेकर घर वापस आ जाता है। घर आते ही लाडो बल्लू से बाहर जाने की बात करती है। बल्लू जी, बच्चों को स्कूल की छुट्टियां लगी है, इसीलिए बच्चे कहीं बाहर पिकनिक पर जाने की जिद कर रहे हैं। क्या हम बच्चों को लेकर कहीं बाहर जाए? हम दोनों भी बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए। ठीक है लाडो, हम जा सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम हमारे जंगल के ऊंचे पहाड़ी पर जाएंगे। वहाँ पर टेंट लगाकर हम कुछ दिन वहीं पर बिताएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है लाडो। चलो फिर हम सब जाने की तैयारी करते हैं। पिकनिक पर जाने की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। वो भी लाडो और बल्लू के साथ जाने की तैयारी करने लगे। थोड़ी ही देर में सबने सारा सामान पैक कर दिया और सब घर के बाहर आ गए। लाडो ने घर को बाहर से ताला लगा दिया। सारे अपने घर से निकल पड़े। ये हम पिकनिक पर जाएंगे। दोस्तों, ये रानो 2-3 दिन से कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। क्या वो जंगल से कहीं बाहर गई है? हाँ मीनू मौसी, बच्चों को स्कूल की छुट्टियां लगी है ना, इसीलिए रानो और उसका परिवार घूमने के लिए कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे भी बाहर घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करे, अब मेरी उम्र हो गई है ना, मुझे अकेले बाहर जाने से डर लगता है। वो सब बातचीत कर ही रहे थे, तभी रीमा को लाडो और उसका परिवार वहां से जाते हुए दिखाई दिए। अरे वो देखो साथियों, लाडो और उसका परिवार घूमने कहीं बाहर जा रहे हैं। अरे ओ लाडो, इधर आओ। बोलिए मीनू मौसी, आपने हमें आवाज क्यों लगाई? अरे लाडो, ये इतना सारा सामान लेकर तुम सब कहाँ जा रहे हो? लाडो सारी बात मीनू मौसी और अपने साथियों को बता देती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है लाडो, तुम जाकर आओ। सब अपना अपना ध्यान रखना। कालू जी, क्यों ना हम भी जग्गू को लेकर कहीं बाहर घूमने जाए? मुझे भी घर पर रहकर बोर हो रहा है। ठीक है गोरी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? लाडो, तुम कहाँ जा रही हो? कालू भैया, हम हमारे जंगल के ऊंचे पहाड़ी पर जा रहे हैं। हम वहाँ पर टेंट लगाकर कुछ दिन वहीं पर बिताएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है लाडो। भूरे जी, मुझे भी कहीं पर बाहर घूमने के लिए जाना है। चलिए ना, हम भी चलते हैं। साथियों, क्यों ना हम सब एक साथ एक ही जगह पर चले, जहां हम एक साथ मिलकर टेंट लगाएंगे।
सब साथ में होंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हाँ भूरे, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। लाडो, क्या हम भी तुम्हारे साथ आ जाए? हाँ मीनू मौसी, क्यों नहीं, लेकिन हमें जल्दी चलना होगा क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। हमें रात होने से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। ठीक है साथियों, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भूरे? भैया, मेरे पास तो टेंट ही नहीं है। हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो मुझे और रीमा को बाहर रहना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। अरे भूरे, तू उसकी चिंता मत कर। आज रात के लिए तू और रीमा मेरे टेंट में रह लेना और कल सुबह होते ही तू वहीं पर कुछ रहने का जुगाड़ कर लेना। हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर हम सब निकलते हैं। सारे अपने साथ जरूरी सामान लेकर ऊंचे पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। रात होते होते सारे ऊंचे पहाड़ी पर आ जाते हैं। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई। थोड़ी ही देर में सारे अपना अपना टेंट लगाते हैं। दोस्तों, अब रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। सारे अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। 1-2 दिन बीत जाते हैं। सारे बहुत मजे से वहाँ पर वक्त बिता रहे थे। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर एक दिन रात के समय मीनू मौसी और रीमा में कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो गया। सारे वहाँ पर जमा हो गए। क्यूरी, सारी मेहनत करूं मैं और फल खाओ तुम दोनों। अब तुम दोनों का बस हो गया। अब से तुम दोनों को मेरे टेंट में बिल्कुल जगह नहीं है। तुम तुम्हारा देख लो। अरे क्या हुआ मीनू मौसी? आप तीनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे क्या बताऊं तुझे कालू, जब हम हमारे जंगल से निकलने वाले थे तब मैंने सबके सामने कहा था कि उस रात के लिए भूरा और रीमा मेरे टेंट में रह लेंगे और सुबह होते ही ये अपने रहने की व्यवस्था खुद कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो मैं अकेले ही सारा सामान हमारे जंगल से यहाँ लेकर आई, तब ये दोनों खाली हाथ आ गए। यहाँ आकर टेंट भी मैंने अकेले ही लगाया, तब भी इन्होंने मेरी मदद नहीं की। फिर मुझे लगा ये दोनों सुबह होते ही अपना दूसरा टेंट खुद लगाएंगे, लेकिन आज 3 दिन हो गए, ना तो इन्होंने टेंट लगाया और ना ही ये कुछ मेरी मदद कर रहे हैं। और तो और पिछले 3 दिनों से ये मेरा ही अनाज खा रहे हैं। अब तू ही बता कालू, मैं क्या करूं? भूरे, रीमा, मीनू मौसी बिल्कुल सही बोल रही है। अब जो भी उनका फैसला होगा हम सबको भी वही मंजूर होगा। सारे कालू की बात से सहमत हो गए। मुझे बाकी कुछ नहीं कहना, बस अब से मैं इन्हें मेरे टेंट में नहीं रहने दूंगी। अच्छा ठीक है, हम बाहर रह लेंगे। हमें टेंट की कोई जरूरत नहीं है मीनू मौसी। थोड़ी ही देर में सारे अपने अपने टेंट में जाकर सो गए, सिवाय भूरे और रीमा को छोड़कर। फिर अचानक आधी रात को भूरे और रीमा को आसपास के जंगलों से डरावनी आवाजें आने लगी। शिकारी जानवर जोर जोर से आवाज कर रहे थे। भूरे जी, मुझे तो बाहर बहुत डर लग रहा है। अरे रीमा, तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? तुम तो बहुत बहादुर हो ना, इसलिए तो तुमने सबके सामने बाहर रहने का ऐलान कर दिया था। अरे मूर्ख, अगर चुपचाप मीनू मौसी से माफी मांग लेते तो आज ऐसे बाहर नहीं रहना पड़ता। अरे बाप रे, ये बाहर कितनी डरावनी आवाजें आ रही है। मुझे इन सब के साथ पिकनिक पर आना ही नहीं चाहिए था। मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। क्या बाहर के शिकारी जानवर हमें खा जाएंगे? नहीं बच्चों, तुम सब डरो मत। मैं और मम्मी है ना तुम्हारे पास। वो जानवर हमारे टेंट के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। बेचारे भूरा और रीमा,
उन्हें बाहर कितना डर लग रहा होगा। गौरी, क्या आज रात के लिए हम उन्हें हमारे टेंट के अंदर ले ले? मैं तुमसे वादा करता हूँ, सुबह होते ही मैं उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दूंगा। बड़े आए अंदर लेने वाले। क्यों जी, आपको तो उन पर बहुत दया आ रही है। क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? बाहर कितनी डरावनी आवाज आ रही है। अगर आपने टेंट का दरवाजा खोल दिया और कोई शिकारी जानवर अंदर आ गया तो हम तीनों यहीं पर निपट जाएंगे। चुपचाप एक कोने में जाकर सो जाओ। हे ऊपर वाले, भूरे और रीमा की रक्षा करना। कुछ ही देर में डरावनी आवाजें और तेज हो गई। इससे भूरा और रीमा और ज्यादा डर गए। भूरे जी, लगता है कोई शिकारी जानवर हमारी ही तरफ आ रहा है। हाँ रीमा, अब हम क्या करेंगे? चलो हम जाकर कहीं पर छुप जाते हैं। जैसे तैसे करके रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सारे अपने अपने टेंट से बाहर आ जाते हैं। साथियों, कल रात को टेंट के बाहर कितनी डरावनी आवाज आ रही थी। हाँ दोस्तों, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन दोस्तों, ये भूरा और रीमा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। मीनू मौसी, क्या वो दोनों रात को आपके पास वापस आए थे? नहीं कालू, वो तो मेरे पास नहीं आए। मुझे लगा वो दोनों तुम दोनों में से किसी के पास चले गए होंगे। नहीं मीनू मौसी, वो दोनों तो हमारे पास नहीं आए। अरे बाप रे, फिर वो दोनों कहाँ चले गए? बेचारे भूरा और रीमा, कहीं शिकारी जानवरों ने तो। अरे कालू, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। भूरा और रीमा बहुत होशियार है। मुझे पक्का यकीन है उन्होंने कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकाला होगा। हाँ हाँ, ऊपर वाला करे ऐसा ही हुआ हो। सारे बातचीत कर ही रहे थे, तभी थोड़ी ही देर में आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और सब तरफ तेज हवाएं भी चलने लगती है। चलो साथियों, हम सबको अपने अपने टेंट में वापस जाना चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या? अचानक ये आसमान इतना काला कैसे हो गया? बल्लू जी, लगता है थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने वाली है। देखते ही देखते तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, ये बारिश तो बहुत तेज है। हे ऊपर वाले, हम सबकी रक्षा करना। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। बल्लू जी, अभी तो हमारे पास सिर्फ आटा नूडल्स ही बचे हैं। लेकिन सिर्फ नूडल्स से क्या होगा? उसके लिए मसाले और सब्जियां भी तो लगेंगी। मैं एक काम करती हूँ, मीनू मौसी के पास जाकर उनसे पूछती हूँ, शायद उनके पास खाने के लिए कुछ और मिल जाए। अरे, मुझे तो बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास तो अभी सिर्फ मसाले ही बचे हैं। मैं एक काम करती हूँ, लाडो के पास जाकर उससे पूछती हूँ, कालू जी, अभी हमारे पास खाने के लिए सिर्फ सब्जियां ही बची है, अब हम क्या करेंगे? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, लाडो और मीनू मौसी से पूछ कर देखती हूँ, शायद उनके पास खाने के लिए कुछ और मिल जाए। तीनों एक साथ अपने अपने टेंट से बाहर निकल आती है। अरे लाडो, गोरी, तुम दोनों बाहर बारिश में क्या कर रही हो? मीनू मौसी, मैं आपके पास ही आ रही थी। हाँ मीनू मौसी, और मैं आप दोनों के पास। हैं? अरे लेकिन क्यों? तीनों एक दूसरे को सारी बात बता देती है। लाडो, मेरे पास मसाले हैं और मेरे पास सब्जियां और मेरे पास आटा नूडल्स है। अरे तो फिर देर किस बात की? हम तीनों का सामान मिलाकर हम गर्मा गर्म आटा नूडल्स बनाते हैं। सारे लाडो के घर जमा हो गए। लाडो के पास के आटा नूडल्स, गोरी के पास की सब्जियां
और मीनू मौसी के पास के मसालों की मदद से तीनों एक साथ मिलकर गर्मा गर्म आटा नूडल्स बना देती है। सारे बड़े चाव से नूडल्स खाने लगते हैं। वाह 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 वाह, इस ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म नूडल्स खाने में कितना मज़ा आ रहा है। सच में मम्मी, ये नूडल्स बहुत टेस्टी बने हैं। 2 दिन लगातार ऐसे ही तेज बारिश चलती रही। जब बारिश थोड़ी कम हो गई तब सारे अपने अपने टेंट से बाहर आ गए। दोस्तों, अब बारिश थोड़ी कम हो गई है। अब हमें हमारे जंगल वापस जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, अब हमारे पास का अनाज भी खत्म हो गया है, इसलिए वापस जंगल जाना ही बेहतर रहेगा। सारे अपना अपना सामान बांधकर वापस अपने जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में सारे अपने जंगल वापस आ गए। जब वो सारे वापस जंगल आ गए तब वहाँ का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बारिश की वजह से पूरे जंगल में बाढ़ आ गई थी। सारे पंछियों के घोंसले तूफान की वजह से टूट गए थे। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? कालू जी, अब हम कहाँ रहेंगे? हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? सारे निराश होकर एक पेड़ पर आकर बैठ गए। तभी लाडो को उनकी तरफ एक बड़ी सी नाव आती हुई दिखाई दी। अरे वो देखो साथियों, हमारी तरफ कितनी बड़ी नाव आ रही है। जब नाव थोड़ी पास आ गई तब कालू को उस नाव में भूरा और रीमा दिखाई दिए। अरे वो देखो साथियों, वो नाव तो भूरा चला रहा है और उसके साथ रीमा भी है। साथियों, जल्दी करो, आप सब इस नाव में आ जाओ। सारे उस नाव में आ जाते हैं, सिवाय मीनू मौसी को छोड़कर। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप क्यों नहीं आ रही? नहीं रीमा, मैं तुम्हारे नाव में नहीं आ सकती। क्या हुआ मीनू मौसी, आप मेरी नाव में क्यों नहीं आ रही? अरे भूरे, मैंने तुझे टेंट से बाहर निकाल दिया, फिर मैं तेरे नाव में कैसे आ सकती हूँ? अरे मीनू मौसी, अब वो सब जाने दो, बीती बातों को भूल जाओ। चलिए, आप जल्दी से मेरी नाव में बैठ जाइए। सारे नाव में बैठकर आगे निकल पड़ते हैं। अरे वाह भूरे भैया, ये नाव तो कितनी सुंदर है। आपने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन भूरे भैया, ये सब हुआ कैसे? दोस्तों, जब उस रात हम बाहर बैठे थे तब आधी रात को शिकारी जानवरों के डर से हम वहाँ से निकलकर हमारे जंगल में वापस आ गए। फिर दूसरे दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश और तेज़ तूफान की वजह से हमारा घोंसला बाढ़ के पानी में बह गया। फिर जब मैं और रीमा एक पेड़ पर आकर बैठे हुए थे तब मुझे पानी में बांस की कुछ लकड़ियाँ बहती हुई आती दिखाई दी। मैंने उन्हीं बांस की लकड़ियों से ये नाव का घर बनाया है। भूरे, मुझे माफ कर दे। अरे कोई बात नहीं मीनू मौसी, अगर उस दिन आपने मुझे बाहर नहीं निकाला होता तो आज मैं यह नाव का घर कभी नहीं बना पाता। सच में भूरे, तेरी ये नाव तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? अरे मीनू मौसी, मैंने उसका भी इंतज़ाम कर दिया है। मैंने पहले से ही इस नाव में ढेर सारा अनाज और फल जमा किए हैं। अब जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता, हम सब इसी नाव के घर में रहेंगे।